नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। और आज का ये जो वीलॉग है, ये बुनियादी तौर पर हमने इसलिए किया कि आज हमने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देनी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ गरीब और नादार लोगों को मुबारकबाद देनी है कि तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया था 50 लाख गरीबों में मुफ्त घर बनाकर तकसीम करने का, उसका पहला मरहला तय हो गया है। इन 50 लाख घरों में से एक घर सीडीए ने रेगुलराइज कर दिया है और अब इसके बाद थोड़े से ही घर रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी तक पहुंच जाएंगे। ये जो पहला घर रेगुलराइज हुआ है, ये किसी छाबड़ी वाले का नहीं है, किसी रिक्शे वाले का नहीं है, किसी सब्ज़ी फरोश का नहीं है, किसी कुल्फ़ियाँ बेचने वाले का नहीं है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का घर है और बनी गाला में ये महल है। 300 कनाल पर मुश्तमिल ये जगह है जिसे सीडीए ने रेगुलराइज कर दिया है और तहरीक इंसाफ के इस कारनामे पर सारी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ ने अपने वादों को पूरा करने का आगाज़ कर दिया है। इस घर को जिस तरह रेगुलराइज किया गया, इसकी दास्तान भी बड़ी अजीब है। ये मसला 2 दहाइयों से तकरीबन बोन ऑफ कंटेंशन बना था, वजह अनाद बना हुआ था। लेकिन जब वज़ीर आज़म ताकत में आए, वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इस मसले को तो हल करूं, गरीबों के मसले तो बहरहाल हल हो ही जाएंगे या वो इसी तरह सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन मेरे महल की रेगुलराइजेशन बहुत ज़रूरी है। ख़ुद ही एक कमेटी बनाई गई, उसमें अपने मनपसंद अफराद शामिल किए गए, ख़ुद ही काबीना में इसकी मंजूरी दी गई और ख़ुद ही इसको रेगुलराइज करके इस पे तालियां बजा दी गईं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में सीडीए ने कुछ जुर्माना भी किया है। वो जुर्माना इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रकम है कि बोलते हुए तो ज़ुबान दुखती है, और वो रकम है 12.5 लाख रुपए और 300 कनाल का महल रेगुलराइज हो गया 12.5 लाख में। अगर आप बनी गाला के इलाके में कभी गए हैं या उस इलाके से वाकफियत हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 12.5 लाख रुपए में वहाँ पर एक मरला भी नहीं मिलता। लेकिन कमाल है तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि इन्होंने जिस जांफशानी और मेहनत से इतनी महंगी ज़मीन को सिर्फ 12.5 लाख रुपए में रेगुलराइज करा लिया गया। और अब आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये ख़बर कभी भी नहीं आएगी कि बड़े वाज़े शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह इस घर को रेगुलराइज किया गया, किन किन अफराद ने वज़ीर आज़म हाउस से सीडीए को प्रेशराइज किया गया। और ये भी आपने बात सुनी होगी वज़ीर इत्तलात की, जो उन्होंने बड़े दबंग तरीके से कही कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत ईमानदार है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कानून का बड़ा ताबेदार है, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलराइजेशन होगी, अभी ये मशरूत है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है, ये मशरूत इसलिए है कि यहाँ पर सीडीए का एक मास्टर प्लान होता है, उस मास्टर प्लान में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने वो तब्दीली करा ली है। अब सीडीए की फेस सेविंग के लिए उसको कह रहे हैं ये मशरूत है, लेकिन जिस तरह की ये हुकूमत है, जिस तरह के ये लोग हैं, ये बड़े मज़े से उस जो मामूली सी शर्त है उसको भी ख़त्म करा लेंगे। और ये 2018 में भी ये दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वो 2018 में दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन अब टेक्निकल बुनियादों को कौन पूछता है? अब तो वज़ीर आज़म ख़ुद वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो चाहें तो ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने 300 कनाल अपने नाम रेगुलराइज कराई। वो चाहते तो 600 कनाल करा सकते थे, वो चाहते तो पूरा बनी गाला अपने नाम करा सकते थे। तो मैं उनकी कानून पसंदी और इंसाफ पसंदी पर एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो जिन लोगों की तरफ से ये किया गया, जिन लोगों ने इस सारे काम को एक कारनामा बनाकर पेश किया, अलमिया ये है कि ये वही लोग हैं जो कभी कहा करते थे कि अक़रबा परवरी जो है बुनियादी तौर पर इस मुल्क को तबाह कर रही है। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे कि ज़ाती मफाद की वजह से हुक्मरान करप्शन करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मदीना की रियासत क्या थी। मुझे इसमें सबसे अलमनाक पहलू ये लगता है, ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी अवाम के साथ पहले धोखा नहीं हुआ,
पाकिस्तानी आवाम के साथ बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं, लेकिन ये धोखा रियासत मदीना के नाम पर किया गया है, उन पाक मुबारक हस्तियों के नाम पे किया है जिनके नाम लेते हुए भी आदमी खौफ से, एहतराम से कांप जाता है। ये सारा दिन रियासत मदीना का नाम लेकर टीवी पर झूठ बोलते हैं, और इस केस के हवाले से भी आपको पता चलेगा कि टीवी पर इसी तरह का बयानिया आएगा कि किस तरह एक कानून पसंद वज़ीर आज़म ने अपना 300 कनाल का छोटा सा घर, एक झोंपड़ी रेगुलराइज कर ली है, और फिर इनके वुज़रा आएंगे, और कितने अलम की बात है, वो सारे वुज़रा पहले कलमा पढ़ते हैं, उसके बाद झूठ बोलना शुरू करते हैं। जो साइकी लोगों की बना दी है इन्होंने कि बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करेंगे कि ये घर बिल्कुल सही तरीके से रेगुलराइज हुआ है। उन लोगों को बदकिस्मती से इस बात का भी यकीन आ जाएगा कि जो कराची में झोंपड़ियाँ गिराई गईं, जो झुग्गियाँ गिराई गईं, जो गरीब ठेले वालों के ठेले उखाड़ दिए गए, जो टूटे फूटे कच्चे घर थे वो नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर मिसमार कर दिए गए, वो इसको भी समझेंगे। ये भी बुनियादी तौर पर कानून पसंदी हो रही है, ये भी तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद कर रही है। ये सूरत हाल हमारे सामने दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तहरीक इंसाफ वाले जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, और सरकारी तर्जमान जिस तरह उनकी तकलीद करते हैं, जिस तरह झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह ज़र ख़रीद हुआ है, उसके बाद मेरे ख़्याल में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, लोग सही सूरत हाल जान ही नहीं सकते। अब देखिए कि 300 कनाल का घर, जिसके ना आज तक डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो चुके हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कभी किसके चेक से आया, कभी जमाइमा खान ने दे दिया, कभी इमरान खान ने अपनी आमदनी से कमाया, हालांकि इमरान खान की अपनी आमदनी कोई है ही नहीं, वो कारोबार करते ही नहीं हैं। उसी और नाम सिर्फ लेते हैं रियासत मदीना का। उसी सिचुएशन में जब आपका कोई कारोबार नहीं है, ज़रिए रोज़गार नहीं है, आपका इतना बड़ा घर आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह अलीमा खान की जो जायदाद है वो अरबों रुपए तक कैसे पहुंच गई, जबकि उनका भी कोई कारोबार नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफाद हासिल करना, इस मुल्क की मईशत को तबाह करना, गरीब के लिए रोज़गार के तमाम ज़राए बंद कर देना, गुर्बत के मारे उसकी सांसें बंद कर देना, उसके हाथ से नवाला छीन लेना, ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के मकासद हैं। और यकीन मानिए तहरीक इंसाफ अपने मकासद में पूरी तरह कामयाब हो रही है। इनके पास एक नारा है, और वो नारा है कि ये कभी किसी को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन वज़ीर आज़म खुद आकर टीवी पर यह ऐलान करता है कि मैंने अपने बहनोई का प्लॉट छुड़ाने के लिए 6 पंजाब के आईजी तब्दील कर दिए, और फिर ये कहते हैं कि पुलिस को जो है उसमें सियासी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। आप आईजी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि पुलिस मदाखलत नहीं कर रही। इसी तरह जो सूरत हाल अब ये पैदा हो रही है, उससे दिन ब दिन हमें ये लगता है कि जैसे अब इनके गरीब आदमी के ऊपर जो मजालिम है उनमें इजाफा होगा, और जो नरेटिव सरकारी तर्जुमानों का है वो बढ़ता जाएगा, वो उनके झूठ में शिद्दत आती जाएगी, वो गरीब पर ज़िंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे, और उसके बावजूद वो नारे लगाएंगे कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया, हमने इंसाफ का बोलबाला किया, हमने हक़ का परचम बुलंद किया। ये सारी कैफियत हर रोज़ हमारे सामने हो रही हैं, हर रोज़ हमारे सामने अवाम को धोखा दिया जा रहा है। और क्या कसूर था, क्या कसूर था उस बूढ़ी औरत का, उस सीना पीटती औरत का कि जिसकी झुग्गी आपने गिरा दी, जिसकी झोंपड़ी को मिसमार कर दिया। क्या कसूर था उन बच्चों का जो अब खुले आसमान तले सोते हैं। क्या कसूर था उस छाबड़ी फरोश का कि जिसकी छाबड़ी को आपने उखाड़ कर फेंक दिया और कहा नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म होंगी, और ये नारा लगाते हैं हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे।
ہر روز اپنی ذات کو ایک نعرہ دیتے ہیں. آپ ان سے کوئی اپنی ذات کو ایک NRO دیتے ہیں, آپ ان سے کوئی بات کر لیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ٹماٹر کی قیمت کیوں مہنگی ہو رہی ہے, یہ کہیں گے کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. یہ کہیں گے کہ وزراء, آپ ان سے سوال کریں کہ وزراء کیوں کرپشن کر رہے ہیں, یہ کہیں گے کہ ہم کسی اور کو NRO نہیں دیں گے. آپ ان سے یہ بات کریں کہ چینی سکینڈل, آٹا سکینڈل کیوں ہوا اس ملک میں, آپ کی حکومت میں اس کا کیا نتیجہ نکلا, یہ جواب میں یہی کہیں گے کہ NRO نہیں دیں گے. اسی طرح آپ نے ایک وزیر کا بیان سن لیا جنہوں نے کہا سٹیل مل کے بعد اب ہمیں ریلوے کو بھی بند کرنا پڑے گا, اور اس لیے کہ یہ ادارہ چل نہیں رہا. 50 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے ریلوے میں, اور ان کے پاس دلیل یہی ہے کہ یہ کسی کو NRO نہیں دیں گے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں اور سارے پاکستان سے درخواست کرتا ہوں, اگر مسئلہ صرف ایک بہنوئی کا پلاٹ تھا اور ایک بنی گالہ کے گھر کا مسئلہ تھا تو سارے پاکستان کو چندہ جمع کر کے وزیر اعظم ہاؤس کو یہ دونوں چیزیں دلوا دینی چاہیے, اپنے پلے سے یہ خرید کر انہیں دے دینا چاہیے. لیکن ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے اب پاکستان کے عوام پر ظلم بند کریں, اور خدا کے لیے یہ اقتدار کی کرسی چھوڑ دیں, اس لیے کہ غریب کا جینا آپ کے دور میں دو بھر ہو گیا ہے.